किसी अपोजिशन पार्टी ने भी नहीं कहा है, किसी नागरिक ने नहीं कहा है, किसी सोशल राइट एक्टिविस्ट ने नहीं कहा है, किसी जो मोदी के विरोध में इतने खड़े किसी ने नहीं कहा। हाँ, लेकिन सरकार के खिलाफ कहा। आपने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, हमने उसका स्वागत किया था, हमने प्राइम मिनिस्टर को अपना सपोर्ट दिया, हमने बोला सरकार और मेरा प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेगा हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन उसके बाद एक कम्युनिकेशन गैप आया। लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और उस पोजीशन पे श्री राहुल गांधी बैठे हैं। आप किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिफेंस की स्ट्रेटजीज को डिस्क्लोज करें, वो नहीं करना चाहिए, वो इम्प्रैक्टिकल बात है, बट एटलीस्ट यू शुड टेक द ऑपोजिशन इन कॉन्फिडेंस। एलओपी को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको ब्रीफिंग दीजिए, उनको बताइए किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, ये चीज मिसिंग है। और जब ये चीज मिसिंग होती है तो उसके बाद एक कटाक्ष है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। जो भी किया अजय राय ने, इट कुड बी इन बैड टेस्ट इन समबडीज आईज, लेकिन वो एक कटाक्ष है। आपकी आंखों में है या नहीं बैड टेस्ट? बुलाए थे नींबू मिर्ची, ये स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं, अंधविश्वास का पार्ट है। और सेना के अंदर अगर मेरे डिफेंस मिनिस्टर इन सबको लेकर आगे रख करते हैं तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। आप महादेव रहते हैं, आप हमारे देश की तरफ से लड़ते हैं, हम धर्म के नारे लगे वो दर्श है, बट ये नजरबट्टू मिर्ची ये नॉनसेंस से कृपा करके दूर करें। सुधांशु द्विवेदी, ये सब नॉनसेंस है, लेकिन वक्त जो है वो सेंस है, लेकिन नींबू मिर्ची नॉनसेंस है। जवाब दे नहीं आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बस मैं जवाब देता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये बातें नॉनसेंस हैं और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमारे सैनिक कलमा पढ़कर वहां अटैक करेंगे। औकात नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी की कि ये बोल दे कि कलमा पढ़कर अटैक करने की बात अगर कोई सेना कहती है तो कलमा के बारे में अपना विचार बोल दे, वो इनकी जबान हलक में अटक जाएगी। मैं नहीं बताऊंगा। फिर दिखाई पड़ता है कि हिंदू प्रतीक जो कि सेना को एक नई ऊर्जा और शौर्य देते हैं। और आपको पता होना चाहिए, हर हर महादेव का नारा भी मराठा रेजिमेंट का नारा था आजादी के समय तक। बाद में आजादी के बाद अब उसका नारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो गया, अन्यथा मराठा रेजिमेंट का नारा 1946 तक कोई भी जाके देख ले, हर हर महादेव। खैर वो आपकी औकात के बाहर, इसलिए मैं अब दूसरा पॉइंट गजब बेइज्जती आपने कहा कि सेना के खिलाफ तो बोला नहीं। विवेक जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भूल गए मेरे भाई। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में चन्नी ने सवाल पूछा, चन्नी जी ने, और सर्जिकल स्ट्राइक किसने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने। तो सेना के द्वारा किए गए अनाउंसमेंट के ऊपर सवाल उठाना सेना के खिलाफ बोलना नहीं है। ये कौन सा विवेक आपके अंदर जागृत हुआ, जरा बताइए। फिर पुलवामा का अनाउंसमेंट भारत सरकार के किसी मंत्री ने नहीं किया, एयरफोर्स ने अनाउंसमेंट किया। अब पुलवामा के ऊपर सवाल उठाना कि बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, ये सेना पर आक्षेप करना है या नहीं, ये जरा अपना जागृत विवेक से मुझे बता दीजिए। उसके बाद कहिए सेना के खिलाफ किसी नहीं बोला। और AK एंटोनी साहब का एज डिफेंस मिनिस्टर ऑन फ्लोर द हाउस ये बयान है कि चाइना की सीमा पर हमारी लंबे समय से स्थापित नीति रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है सीमा के ऊपर। ये सेना को कमजोर करना है या सेना को? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।